हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। वेक्टर अलजेब्रा के सेकंड वीडियो में आज अपन बात करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? तो ए बी कोई वेक्टर है, मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। क्लियर? ये ए बी कोई वेक्टर है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड इसका मीन्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। A girl moves from A to B, then from B to C. A girl moves from A to B, then from B to C. The net displacement from A to C is expressed as vector AC. Clear? The net displacement from point A to the point C is given by vector AC and expressed as AB plus BC is equals to AC. This is known as triangle law of addition of vector AB and AC, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स AB एंड BC। क्लियर? तो अगर दो वेक्टर्स हैं, कोई भी AB है और दूसरा BC है, तो इन दोनों का जो सम या बोले तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के टर्मिनल की ओर होगा। क्लियर? फर्स्ट का इनिशियल यानी AB का इनिशियल पॉइंट A, सेकेंड यानी BC का टर्मिनल पॉइंट C। तो रिजल्टेंट फ्रॉम A टू C, या बोले तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ A टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ C। क्लियर? तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। क्लियर? तो AC इज द सम ऑफ AB एंड BC, या AC इज द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC। क्लियर स्टूडेंट? कुछ पॉइंट है, जैसे ये कोई वेक्टर A है एंड ये वेक्टर V है। तो सम ऑफ A एंड V, तो सबसे पहले वेक्टर A लिया, उसका दूसरा वेक्टर कहाँ से लेना है? A के टर्मिनल पॉइंट से। क्लियर? पैरेलल टू दिस। ओके, तो A और ये B, तो जो रिजल्टेंट होगा वो A के इनिशियल से B के टर्मिनल पॉइंट की ओर होगा। तो ये जो था ये A और V का सम होगा, जिसको डिनोट कर लेते हैं, लेट करते हैं फिलहाल R से। तो R इज इक्वल टू A प्लस B, और अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए इस पोजीशन में, तो ये A, तो ये माइनस B हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होते ही। फिलहाल ये प्लस B, देन ये माइनस B। तो ये जो रिजल्टेंट है आपका इनिशियल टू टर्मिनल, तो दिस इज डिनोटेड बाई A माइनस B, या सम ऑफ A प्लस माइनस B। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो ट्राइंगल लॉ एक बार इस डायग्राम में भी देखते हैं कि ये कोई डायग्राम ट्राइंगल है ABC। तो AB प्लस BC इज इक्वस टू AC। ओके, AB प्लस BC इज इक्वस टू AC। AC का अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो माइनस C है, और इसको एक साइड उठा के ले आए तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वस टू 0। तो अपन बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ AB, BC एंड CA इज अ जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट, रिजल्टेंट ऑफ AB, BC एंड CA। क्लियर? तो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए, इसका मतलब दो का सम, तीन का रिजल्टेंट तीन का सम, चार का रिजल्टेंट चार का सम, जितने भी वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर अगर अपन को चाहिए तो उनका सम फाइंड करना होगा। ओके, एक ये पॉलीगॉन लॉ भी है रिजल्टेंट फाइंड करने का। तो जैसे ये कोई वेक्टर AB, BC, CD, DE, EF और ये AF, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है अपन को। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड किया। इन फर्स्ट ट्राइंगल ABC वाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो इन दोनों का रिजल्टेंट AC हुआ। अब इस सेकंड ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे, तो AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। थर्ड ट्राइंगल में अब इसका और इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। फोर्थ ट्राइंगल में अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम फाइंड करना है, यानी रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो AE प्लस EF इज इक्वल टू AF। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल में, सेकंड ट्राइंगल में, थर्ड ट्राइंगल में, फोर्थ ट्राइंगल्स में इन सबको ऐड किया। तो इन सबसे अपन को क्या मिल रहा है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF इज इक्वल टू AF। तो ये जो AF है अपन बोल सकते हैं सम ऑफ
ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई एफ, या रिजल्टेंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई एफ। ओके, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट? ये जो रिजल्ट आया है अपना ए बी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसको एक बार और समझ लें कि जैसे ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ ए सी, इन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ ए डी, इन फोर्थ पुट द वैल्यू ऑफ ए ई। तो ये रिजल्ट अपन को मिल जाना है। ओके, नाउ स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, कोई थ्री वेक्टर्स है ए बी एंड सी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट्स में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, ए प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, यानी ए में किसी जीरो वेक्टर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट ए ही मिल रहा है ना। तो जीरो जो होगा वो इस ए का आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्लियर? जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर्स। क्लियर? ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, यानी इन दो वेक्टर्स का सम आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। क्लियर? यानी जिन दो वेक्टर्स का सम एडिटिव आइडेंटिटी हो तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे का सम एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं एक बार। ये कोई 3D प्लेन है, क्यूबॉइड की शेप में बनाना है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। क्लियर? ओ नेम ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर? इसको लेट कर लेते हैं लेंथ इसका। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इज इक्वल टू सी। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0 0। क्लियर? कोऑर्डिनेट ऑफ डी, या पहले बी का कोऑर्डिनेट 0 B 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 0 0 C, कोऑर्डिनेट ऑफ डी in the xy plane, then z coordinate is 0, so a b 0, यहाँ y 0 x 0 होगा तो 0 B C, और यहाँ y 0 होगा y कोऑर्डिनेट, तो a 0 C। क्लियर? और ये जो g है ये स्पेस में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a b c। क्लियर स्टूडेंट? ये डायग्राम क्लियर है? तो वापस चलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स पर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स में ये जो ओ ए का मैग्नीट्यूड a, ओ बी का मैग्नीट्यूड b एंड ओ सी का मैग्नीट्यूड c। तो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू a। क्लियर? देन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू a इंटू आई कैप। ये कैसे हुआ इसको समझने के लिए वापस अपन ने जो यूनिट वेक्टर पढ़ा था एक बार उसको स्टडी करते हैं। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देन ए इज एन यूनिट वेक्टर अलोंग ए, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। क्लियर? यानी यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और उसको कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए है तो ए का यूनिट वेक्टर ए कैप, बी है तो वी का यूनिट वेक्टर बी कैप। तो इस ए का यूनिट वेक्टर ए कैप हुआ तो अपन यूँ लिख सकते हैं ना इसको, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए कैप। ओके, और 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ओके स्टूडेंट? तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है, उसी वेक्टर के
मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से करना है। क्लियर? ये किस डायरेक्शन में है? ए के अलोंग। ओके, तो ए कैप इज इक्वस टू, एक फॉर्मूला भी है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वस टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड लैम्डा, यानी ए के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा चाहिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वेक्टर सपोज ए है इज इक्वस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू जिस डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ किसके डायरेक्शन में चाहिए? ए के डायरेक्शन में, जबकि मैग्नीट्यूड कितना है? लैम्डा है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वस टू लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए या यूनिट वेक्टर ऑफ ए या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। क्लियर? नी लैम्डा इंटू ए कैप। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अगर अपन देखते हैं कि ओ ए किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप है, और ओ ए जो वेक्टर है, क्लियर, तो ओ ए एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ। जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वेक्टर ओ ए फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना होगा? ओ ए के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से करना होगा, और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वस टू आई कैप। क्लियर स्टूडेंट? तो वेक्टर ओ ए इज इक्वस टू ए इंटू आई कैप। क्लियर? सेम इसी तरह से अगर ओ वी का मैग्नीट्यूड वी है तो वेक्टर ओ वी क्या होगा बेटा? ओ वी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से करना है। तो ओ वी किसके डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। क्लियर? और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। ओके, तो वेक्टर ओ वी फाइंड करने के लिए अपन को वी का मल्टीप्लाई यानी ओ वी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किससे करना है? इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से, अर्थात जे कैप से। तो वेक्टर ओ वी इज इक्व टू बी इंटू जे कैप। क्लियर? सेम उसी तरह से वेक्टर ओ सी इज इक्व टू सी इंटू के कैप। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? ओके, तो ओ वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी फाइंड करने के बाद अगर अपन को इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए या तीनों का सम चाहिए, तो सम जानते हैं, रिजल्टेंट का मतलब सम ही है, जो कि क्या आना चाहिए? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वस टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये आना कैसे है? एक बार वापस चलते हैं इसी डायग्राम में। सबसे पहले ये जो ओ बी है वो इस ए डी के पैरेलल है और ए डी की इक्वल भी है, तो वेक्टर ओ बी इज इक्वस टू वेक्टर ए डी। सेम उसी तरह से ये जो ओ सी है वो इस डी जी के पैरेलल है, तो ओ सी इज इक्वस टू डी जी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है अपन को, किस किस का? ओ ए का, ओ बी का एंड ओ सी का। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में आते हैं, ओ ए डी में। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार ओ ए प्लस ए बी इज इक्वस टू ओ बी, ये लिखा है ना, देखो, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वस टू ओ डी। ओके, ये जो ओ ए और ये जो ए बी है, क्लियर, ये जो ए डी है, सर सॉरी, यहाँ एक सेकेंड स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो क्या था ये? ओ ए प्लस ए डी, और ए डी इज इक्वस टू ओ बी। ओके, तो वही लिखा है यहाँ पर, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वस टू ओ डी, बिकॉज ए डी इज इक्वस टू ओ बी। ए डी इज इक्वस टू ओ बी इन ट्राइंगल ओ डी जी, ओ डी जी। तो फिर ट्राइंगल लॉ से ओ डी प्लस डी जी इज इक्वस टू ओ जी, बट डी जी इज इक्वस टू ओ सी। वही यहाँ लिखा होगा, ओ डी प्लस डी जी इज इक्वस टू ओ जी, और ओ डी की वैल्यू पुट किया ये अपन ने, ओ ए प्लस ओ बी, और डी जी की जगह पर ओ सी इज इक्वस टू ओ जी। ओ ए था ए आई, ओ बी बी जे, ओ सी सी के। तो वेक्टर ओ जी इज इक्वस टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आर वेक्टर आर लेट कर लिया इसको। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट था, यानी सम ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वस टू वेक्टर ओ जी इज इक्वस टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्लियर? दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स फॉर्म। इसी फॉर्म को कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ जो ए बी सी है ये स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं, ओ जी का या आर का जो भी है। क्लियर? और ए आई
बीजे एंड सी के स्केलर वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, ए बी सी स्केलर कंपोनेंट, ए आई बी जे सी के वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, इन 3D प्लेन ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ये O। तो वेक्टर OP अगर अपन को फाइंड करना हो तो अभी अभी जैसे आपने देखा वहाँ जो कोऑर्डिनेट थे लास्ट टॉपिक में ABC थे, तो जो वेक्टर आया था रिजल्टेंट फाइंड होकर के AI प्लस BJ प्लस CK था। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है XYZ है, तो वेक्टर OP क्या होगा? XI प्लस YJ प्लस ZK। ओके, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वस टू y यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये 0 0 0 रहना ही है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर ऑब्जर्व करें तो x बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ i, y बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ j, z बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ k। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ओके, यूनिट वेक्टर ऑफ OP इज इक्वस टू, अभी लास्ट टॉपिक में फॉर्मूला देखा ही था, वेक्टर OP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो xi प्लस yj प्लस zk अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP, इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, x अपॉन दिस इंटू i प्लस y अपॉन दिस इंटू j प्लस z अपॉन दिस इंटू k। क्लियर? एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वेक्टर A इज इक्वस टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वस टू रूट 29 यूनिट। क्लियर? यूनिट वेक्टर ऑफ A, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वस टू 2i प्लस 3j माइनस 4k अपॉन रूट 29। इसको यूं शो कर सकते हैं 1 अपॉन रूट 29 इंटू दिस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर y है स्केलर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।